एक बार की बात है, सूर्यदेव हेलियस के पास एक शानदार रथ था जिसे वो हर दिन एक निश्चित पथ पर उड़ाते थे। ये सूर्य है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर ये अपने पथ से हट जाए तो? आइए इसे वाओ फेरी टेल्स के साथ जानें। कहानी की शुरुआत पैथन नाम के एक युवा लड़के से हुई जो अपनी माँ के साथ ग्रीस के एक गांव में रहता था। कोई नहीं जानता था कि पैथन के पिता कौन थे, इसलिए उसके दोस्त हमेशा हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। अरे ये पाइथन है, एक अनाथ, उसका कोई पिता नहीं है। उसके साथ मत खेलो। ये सच नहीं है, मैं अनाथ नहीं हूँ। तो कौन है तुम्हारे पिता, हमें बताओ। पैथन को अपने दोस्तों की बातों पर बहुत गुस्सा आया और उसे दुख हुआ। एक दिन वो घर गया और अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछा। माँ, क्या ये सच है जैसा लोग कह रहे हैं कि मेरे पिता नहीं है? माँ बताओ, मेरे पिता कौन है? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। पैथन, बेशक तुम्हारे पास पिता है। आपके पिता सूर्यदेव हीलियस है। क्या मेरे पिता शक्तिशाली सूर्य देवता है? फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया, या इतनी लंबे समय तक क्यों मुझसे मिलने नहीं आए? क्या आप मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रही हो? ये सच है पैथन, तुम्हारे पिता काम में बहुत व्यस्त है, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ सकते। ये हीलियस का उपहार है। सूर्यदेव के मंदिर में जाओ और तुम सत्य को जान जाओगे। पैथन ने हीलियस देवता का उपहार लिया, उत्साह से अपनी माँ को अलविदा कहा और सूर्यदेव के मंदिर को खोजने के लिए निकल पड़ा। प्रिय सूर्यदेव हेलियोस, अगर आप सच में मेरे पिता हैं जैसा कि मेरी माँ ने कहा था, तो मुझे आपसे एक बार मिलने दीजिए। एक चमत्कार हुआ। तुरंत मंदिर से पैथन गायब हो गया। उसने खुद को स्वर्ग में पाया, सूर्यदेव के भव्य महल के सामने। सूर्यदेव हेलियस स्वयं उसका स्वागत करने के लिए बाहर आए। प्रिय पैथन, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी माँ ने जो कहा वो सच था। मेरे साथ आओ मेरे बेटे। क्या ये सच है? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? ये सच है मेरे बेटे। सूर्य के महल में आपका स्वागत है। पैथन को जो पता चला वो इतना अनपेक्षित था कि उसे बेहद गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उसके पिता सूर्य देवता थे। पैथन, मैंने इतने समय तक आपकी ठीक से देखभाल नहीं की। अब जब आप यहाँ हो तो मैं इसकी भरपाई करने का वादा करता हूँ। मैं ओलंपियस के देवताओं की कसम खाता हूँ, मैं आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करूँगा। हेलियस पैथन को सूर्य के मंदिर के दौरे पर ले गए। उन्होंने पीछे के बगीचे में एक अस्तबल का दौरा किया, जहाँ सुनहरे घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला एक शानदार रथ था। पिताजी, ये रथ किसके लिए है? वे इतना असामान्य रूप से भव्य क्यों दिख रहा है? ये मेरा सूर्य रथ है। मैं प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की ओर रथ को आकाश में उड़ाता हूँ। ये सूर्य है जिसे पृथ्वी पर लोग देख सकते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद सूरज पहाड़ों से गायब हो जाता है, फिर एक चक्र पूरा होता है। बढ़िया। मुझे आश्चर्य है कि क्या पृथ्वी पर जो रथ है ये उनसे अलग है? मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ, या हो सकता है। इतना उत्सुक होने के कारण जब हेलियस ध्यान नहीं दे रहा था तो पैथन सूर्य के रथ पर चढ़ गया, घोड़ों को फुसलाया और निकल पड़ा। पैथन, रुक जाओ, आप ये क्या कर रहे हो? महल के चारों ओर जादू से घिरा एक बाड़ था जिसे रथ उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। पैथन केवल बगीचे के चारों ओर रथ चला सकता था, लेकिन ये हीलियस के बगीचे को जलाने के लिए काफी था। हीलियस ने जल्दी से जादू किया और रथ पर चढ़ गए। कुशलता से घोड़ों को रोकने के लिए नियंत्रित किया। उन्होंने पैथन को गंभीरता से चेतावनी दी। पैथन, दोबारा ऐसा कभी मत करना। ये रथ कोई खिलौना नहीं। इसे नियंत्रित करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सिर्फ पिताजी हैं जो सब कुछ बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। फिर पैथन को पछतावा हुआ, इसलिए उसने घर लौटने से पहले चुपके से घोड़े के सुनहरे बाल तोड़ लिए। घोड़ा दर्द में था। उसने पैथन को गुस्से से देखा और उसके खिलाफ अनिच्छा प्रकट की। उसके बाद हेलियस ने पैथन को वापस भेज दिया। कैसे? क्या आपने अभी तक किसी इच्छा के बारे में सोचा? पिताजी, मैं अभी किसी इच्छा के बारे में नहीं सोच सका। क्या मैं अगली बार बता सकता हूँ? बेशक, आप जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं। पलक झपकते ही पैथन सूर्यदेव के महल से गायब हो गया। महल से घर लौटकर पैथन बहुत खुश था, क्योंकि वो अपनी पहचान के बारे में जानता था। इस बार मेरे दोस्त मुझे अब शर्मिंदा नहीं कर सकते। इसके उल्टा
उन्हें मेरे जैसा बनने की इच्छा होगी, क्योंकि मेरे पास पिता हैं जो एक महान सूर्य देवता हैं। लेकिन जब पैथन ने गर्व से अपने दोस्तों को जादुई घोड़े का बाल दिखाया और अपने पिता सूर्य देवता होने की कहानी सुनाई, तो किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। पैथन, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे झूठ पर विश्वास करेंगे? वो सुनहरे बाल किसी भी पीले घोड़े पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, कल तुम लोग सूर्य की तरफ देखना, मैं इसे साबित कर दूंगा। फिर दोस्तों के ताने मारने के बावजूद पैथन गर्व से चला गया। इसलिए पैथन फिर से सूर्यदेव के मंदिर गया। उसे तुरंत हीलियोस के महल में ले जाया गया। इस बार पैथन ने तुरंत पूछा, पिताजी, मेरी इच्छा है कि एक दिन के लिए मैं आपके सूर्य के रथ को चलाऊं। क्या? अरे नहीं पैथन, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? मैंने इसके बारे में सोच लिया है और मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस यही। बेटा, क्या तुम कुछ और मांग सकते हो? रथ चलाना आपके लिए बहुत खतरनाक है। इस दुनिया में कोई और नहीं, बल्कि केवल मैं ही इस रथ को नियंत्रित कर सकता हूँ। पिताजी, मैं सूर्य देव का पुत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उन्हें दिखाऊंगा जो मुझे नीचा दिखाते हैं कि वे कितने गलत हैं। कृपया एक बार मेरी इच्छा को स्वीकार करें। ठीक है, अब मुझे वास्तव में खेद है कि मैंने आपको कुछ भी देने का वादा किया था। बढ़िया, धन्यवाद पिताजी। हेलियोस अपने बेटे से सहमत होने का सहारा ले रहा था। रथ को पैथन को सौंपने से पहले सूर्य देव ने गंभीरता से उसे निर्देश दिए। यात्रा के दौरान आपको लगाम कसकर रखनी होगी ताकि घोड़े सही रास्ते पर चल सकें। रथ को हमेशा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में दौड़ना होगा, ना तो जमीन को ज्यादा गर्म होने देना है और ना ही स्वर्ग को जलाने के लिए ज्यादा ऊंचा उड़ना है। भाग्य हमेशा आपके साथ रहे। तब पैथन ने गर्व से हेलियोस से लेकर घोड़ों की लगाम संभाली। वो सूर्य के रथ को महल से बाहर ले गया। पहले तो लगा कि पैथन के लिए चीजें बहुत अच्छी चल रही है। सूर्य रथ सुरक्षित उड़ रहा था। ये मेरे लिए बहुत आसान है, ये उतना मुश्किल नहीं जितना पिताजी ने कहा था। घोड़ों ने जल्दी ही महसूस किया कि रथ किसी परिचित मालिक द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। सूर्य भगवान के नियंत्रण से मुक्त होकर घोड़े उत्साहित हो गए। उन्होंने सूर्य रथ को तेजी से खींचा। ये सही है, चलो तेज दौड़ो मेरे घोड़ों। मैं इस यात्रा को अपने पिताजी से भी तेजी से समाप्त करना चाहता हूँ। फिर रथ पहले से कई अधिक तेजी से आगे बढ़ा। तब पैथन को एहसास हुआ कि वो बहुत तेजी से जा रहा है। रफ्तार कम करो, जल्दी से धीरे करो। तुम मूर्ख घोड़ो, मैं कहता हूँ धीरे करो। पैथन ने लगाम कसने की कोशिश की, जिससे घोड़े और ज्यादा नाराज हो गए। वे जानते थे कि वो उनका स्वामी नहीं है, इसलिए वो और अधिक अशांत हो गए। अरे नहीं, मैं अपनी इच्छा अनुसार रथ को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? रथ पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया और घोड़े अनियंत्रित होकर जहाँ चाहे वहाँ दौड़ रहे थे। वे दूर दूर तारों तक पहुँचे, जिससे वहाँ के देवता इतने गर्म हो गए कि उन्हें भागना पड़ा। सूर्य के रथ को अपने क्षेत्र के ऊपर से गुजरते देख चंद्रमा की देवी भी हैरान रह गयी। कितनी अजीब बात है, ये सूर्य का रथ है। हेलियोस ने नियम क्यों तोड़े और मेरे क्षेत्र में प्रवेश क्यों किया? जब सूर्य का रथ नीचे उतरता तो वो भी सामान्य से काफी नीचे था। समुद्र की सतह गर्म उबल रही थी। पानी जल्दी सूख गया और जमीन पर मौजूद घास तुरंत जल गई। भीषण गर्मी में मनुष्यों की चहल पहल वाले शहर सब तबाह हो गए। पृथ्वी पर कई जीवित प्राणी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके और राख में बदल गए। जहाँ तक कि माउंट ओलंपस, जहाँ देवता रहते थे, बुरी तरह नष्ट हो गया था। उस समय स्वर्ग के सर्वोच्च देवता ज़ीयस ने आने वाले खतरे को पहचान लिया। ये बुरा है, सूर्य रथ हमेशा की तरह हेलियोस द्वारा संचालित नहीं हो रहा। ये एक आपातकालीन स्थिति है। प्रिय सभी देवताओं, हेलियोस ने मनुष्य के हाथ में सूर्य रथ दिया है, जो अपने अहंकार से सब कुछ नष्ट कर रहा है। हमें मिलकर पृथ्वी को विनाश से बचाना चाहिए। ज़ीयस ने सूर्य रथ पर बिजली का एक शक्तिशाली झटका फेंका और उसे एक पल में नष्ट कर दिया। पिताजी मुझे बचाइए। देवताओं, ये सब गलती मेरी है, लेकिन पैथॉन बहुत छोटा है। क्या आप उसे एक और मौका दे सकते हैं? मैं सारी सजा अपने ऊपर ले लूंगा। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। समुद्र के देवता पोसाइडन ने उसके लिए बुरा महसूस किया। उसने पैथन को बचाने के लिए एक बुलबुला बनाया, जिससे उसे धीरे धीरे समुद्र में गिरने में मदद मिली। इसके लिए धन्यवाद। पैथन अपनी जान बचा सका। ठीक है, मैं पैथॉन को माफ कर दूंगा, लेकिन वो हमेशा के लिए समुद्र के तल पर बंद हो जाएगा। फिर कभी सूर्य नहीं देख पाएगा। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र के लिए जो अपराध किया है, ये उसकी सजा है। इसलिए सभी ने मिलकर उन परिणामों को दूर करने के लिए काम किया जो पैथन ने हर जगह किए थे। उन्होंने एक दूसरे को बहुत अधिक अभिमानी न होने के एक सबक के रूप में पैथन और सूर्य रथ की कहानी सभी को सुनाई।